अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद इमरान अली शाह और मैं हूं आपका अकाउंटिंग ट्यूटर। आज हम फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग का जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, ये हमारा चैप्टर नंबर 12 है, जो हमारे सब्जेक्ट के लिहाज से हमारा आखिरी चैप्टर है। लेकिन हमने जो वीडियोस अब तक अपलोड की हैं उनके मुताबिक हमारा ये सेकंड लास्ट चैप्टर है। चैप्टर नंबर 12 है हमारा क्लोजिंग प्रोसेस एंड ओपनिंग एंट्रीज। चलिए आइए, इसमें सबसे पहले हम क्लोजिंग एंट्रीज को समझते हैं और क्लोजिंग प्रोसेस को समझते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का क्या है, इसको देख लेते हैं कि जब आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तो आप किस काबिल हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू ट्रांसफर टेम्पररी अकाउंट्स बैलेंसेस टू अ परमानेंट अकाउंट ऑन द बैलेंस शीट. You will also be able to close the revenue and expense accounts found in the income statement. You will also be able to reset the temporary accounts for a new fiscal period and begin the new year entries and ledgers. Closing entries क्या होती हैं? A closing entry is a journal entry that is made at the end of an accounting period to transfer balances from a temporary account to a permanent account. अब ये टेम्पररी अकाउंट कौन सा होता है और परमानेंट अकाउंट कौन सा होता है, इसको हम समझेंगे अभी। Companies use closing entries to reset the balances of temporary accounts, accounts that show balances over a single accounting period to zero. We close all revenue and expenses into profit and loss account. जितने भी revenue और expenses होते हैं उनको हम profit and loss account में close करते हैं। क्यों? क्योंकि revenue और expenses ये temporary account होते हैं। जो revenues होते हैं वो इस साल के revenue सिर्फ इसी साल के लिए हैं मखसूस, और इसी तरीके से जो एक्सपेंसेस हैं वो भी इस साल के एक्सपेंसेस सिर्फ और सिर्फ इसी साल के लिए मखसूस हैं, उनका अगले साल से कोई ताल्लुक नहीं होता। इनको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। और उसके बाद फिर जो नेट डिफरेंस आता है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में इनकम समरी अकाउंट भी कहते हैं, तो इस इनकम समरी अकाउंट को फिर हम ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट हमारा एक परमानेंट अकाउंट होता है। अब यहाँ पर आपको ये आइडिया हो चुका होगा कि हमारे जो टेम्पररी अकाउंट्स हैं वो रेवेन्यूज़ हैं और एक्सपेंसेस हैं, जबकि इनके अलावा जितने भी हमारे अकाउंट्स हैं, लाइक कैपिटल, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, ये तीनों ही हमारे परमानेंट अकाउंट्स होते हैं। इनको हम परमानेंट अकाउंट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हर साल आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, जबकि एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज़ आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, उनको हमने इसी साल में क्लोज कर देना होता है। इन केस ऑफ प्रॉफिट इट विल इंक्रीज द कैपिटल। अगर प्रॉफिट होगा तो उसके नतीजे में हमारा कैपिटल इंक्रीज हो जाता है, और अगर लॉस होगा तो वाइस वर्सा हो जाएगा, यानी हमारा कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा। ओपनिंग एंट्रीज को देखते हैं। ओपनिंग एंट्रीज क्या है? ओपनिंग एंट्रीज बेसिकली हमारे जितने भी जो परमानेंट अकाउंट्स होते हैं उनके लिए बनाते हैं हम, ताकि हम नया साल अपना शुरू कर सकें। और परमानेंट अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं ये मैंने अभी आपको बताया कि हमारे परमानेंट अकाउंट्स होते हैं एसेट्स, liabilities and honor equities. An opening entry is the initial entry used to record the transaction occurring at the start of an organization. जब कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होती है या उसका नया फिजिकल पीरियड शुरू हो रहा होता है, तो उसको जो इनिशियल एंट्री हम बनाते हैं वो उसकी ओपनिंग एंट्री होती है। The contents of the opening entry typically include the initial funding for the firm as well as any initial debits incurred and asset acquired. The concept can also refer to the initial entries made at the beginning of an accounting period. ओपनिंग एंट्रीज के लिए मजीद आप कह सकते हैं कि विद द रिकंसाइल्ड बैलेंसेस फ्रॉम योर ओल्ड जर्नल्स, जो हमारे पुराने जर्नल्स होते हैं उनके जो रिकंसाइल्ड बैलेंसेस होते हैं, यानी पिछले साल के जो रिकंसाइल्ड बैलेंसेस आते हैं, यू कैन रिकॉर्ड द ओपनिंग एंट्रीज इन द न्यू जर्नल लेजर। हमारे जो नए जर्नल लेजर हैं हम उसके अंदर ओपनिंग एंट्रीज को रिकॉर्ड कर सकते हैं। याद रखिएगा, ओपनिंग एंट्रीज हमेशा 3 हेड ऑफ अकाउंट्स की बनेंगी, एसेट्स, लायबिलिटी एंड ऑनर इक्विटी, जबकि क्लोजिंग एंट्री हमेशा 2 हेड ऑफ अकाउंट्स की बनेंगी, रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस। द ओपनिंग बैलेंसेस विल सर्व एज द बिगिनिंग बैलेंसेस ऑफ ईच अकाउंट। ठीक है, हर एक अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो उसका बिगिनिंग बैलेंस यानी स्टार्टिंग बैलेंस कहलाएगा।
Transaction in the current account period will increase or decrease these balances depending on the type of the transaction. जो इस साल के हमारे जो करंट अकाउंटिंग पीरियड की जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो ट्रांजेक्शन हमारे इन ओपनिंग बैलेंसेस को इंक्रीज भी कर सकती हैं और डिक्रीज भी कर सकती हैं. The opening entry is the balance sheet amount that is brought forward at the beginning of an accounting period from the end of the previous accounting period. ओपनिंग एंट्रीज बेसिकली हमारे जितने भी बैलेंस शीट के आइटम्स होते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया, जैसे कि मैंने आपको बार बार बताया है कि हमारे बैलेंस शीट के आइटम्स कौन कौन से होते हैं. एसेट्स, इक्विटीज, इक्विटीज में आपके पास लायबिलिटीज एंड ऑनर इक्विटी आते हैं. ठीक है, तो इन्हीं का जो हमारे पास प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड के जो एंडिंग बैलेंसेस होते हैं वही हमारे ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं करंट अकाउंटिंग पीरियड के, और इन्हीं को जब हम एंटर करते हैं अपने जर्नल में तो वो कहलाता है ओपनिंग एंट्रीज. द ओपनिंग बैलेंसेस कंसिस्ट ऑफ एसेट्स, कैपिटल एंड लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी ब्रॉट फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स बैलेंस शीट. जी स्टूडेंट्स, चैप्टर की थ्योरी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई. अब बारी है कि हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करें, और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एज यूजुअल हम अपनी अगली क्लास से शुरू करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सेल एंड वर्कशीट. अगर आपके कोई सवालात हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे और ईमेल आईडी पर जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त शो हो रहे हैं.